जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए हैं वो मलेशिया में वापस कैसे आ सकते हैं, या जिनके वीज़े अभी हैं वो वापस कैसे आ सकते हैं। ये दो सवाल हैं और इनके दोनों के अलग अलग प्रोसेस हैं। तो दोनों के बारे में जानने के लिए एंड तक वीडियो देखते रहिएगा। दोनों सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। देखते रहिएगा एंड तक वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अज़ान अली खान। आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको पता तो चल गया है। तो ये दो सवाल हैं अलग अलग के जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं वो वापस कैसे आ सकते हैं, या जिनके वीज़े भी हैं वो वापस कैसे आ सकते हैं। तो इसके जवाब के लिए आपको एंड तक वीडियो देखनी होगी। आप एंड तक वीडियो देखते रहिएगा। आपसे है वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के आगे एक बेल का आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जो है या आपकी कोई राय है तो वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज मैं कमेंट पढ़ रहा था तो इसमें सवाल थे, ये कॉमन बड़े सवाल दो थे कि जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं वो वापस कैसे आ सकते हैं, या जिनके वीज़े भी हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है वापस आने का। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के जिनके वीज़े भी हैं वो वापस कैसे आ सकते हैं। तो जिनके वीज़े अभी हैं वो वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए एक प्रोसेस है। मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ कि आपको अपनी कंपनी के बॉस से रब्ता करना है। वो एक लेटर बनाएगा, वो लेटर जो है उस पर आपकी डिटेल होगी कि हमारा बंदा है छुट्टी पे गया है, कोरोना की वजह से वापस नहीं आ पा रहा। तो इसके लिए स्पेशल जो है वो इजाज़त दी जाए कि ये बंदा वापस यहाँ पे आए। तो वो लेटर जो है वो डीजी इमिग्रेशन के पास जाएगा, उसका अप्रूवल मिलेगा तो उसके बाद जो है वो आप तक पहुँचेगा। उस लेटर के थ्रू आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल इसी एक ज़रिए से हो सकता है कि अगर आपका कंपनी का बॉस जो है वो कराए। अदरवाइज़ कोई थर्ड पार्टी से अगर आप रब्ता करते हैं किसी एजेंट से तो वो आपके पैसे लेके भाग जाता है, कोई आपका पैसों का इशू उसके साथ हो जाता है तो वो फिर उसके आप खुद ही ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि ये केस जो है इस तरह का, ये जो मामला है अप्रूवल का, इसमें उन्होंने वाज़ह लिखा हुआ है कि इसमें थर्ड पार्टी जो है वो काम नहीं कर सकती। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में ऐलान किया था तो काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे कि हमारे कुछ दोस्त हैं आगे से, वो कह रहे हैं कि फ़लाँ बंदा पैसे मांग रहा है कि हम आपको काम करा के देते हैं। तो इस बारे में क्या राय है कि ये कराना चाहिए या नहीं। तो मेरी राय तो यही है कि ये एक पैसों का ज़िया है कि आप पैसे ज़ाया करेंगे, इस तरह का काम आपका नहीं होगा। उल्टा जो है वो आप उसी प्रोसेस में फंस के रह जाएंगे। तो इसलिए किसी का अगर कंपनी में बॉस के साथ रब्ता है डायरेक्ट, तो अपने बॉस से रब्ता करें, और उसको जो भी अगर कुछ पैसे बॉस को डायरेक्ट देने पड़ते हैं तो वो दे के भी वो लेटर लेके वापस ट्रैवल कर सकता है। लेकिन आप अपनी कंपनी से रब्ता करें, ना कि थर्ड पार्टी से। और दूसरा जो सवाल था, जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं वो वापस कैसे आ सकते हैं। तो इस पे भी मैं पहले वीडियो बना के बड़े वाज़ह तौर पे आपसे ये शेयर कर चुका हूँ कि जिनके वीज़े जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं वो इसी उम्मीद पे अपने मुल्क में ना बैठे रहें कि हमको जो है वो बुलाया जाएगा वापस। मे बी इन एनी केस आपको वापस बुलाया जाए, आपके बारे में कोई जो है अनाउंसमेंट की जाए कि जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं किसी स्पेशल अप्रूवल के ऊपर, उनके लिए यहाँ स्पेशल टाइम दिया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी इनके मतलब तकरीबन हर तरह के मामले के बारे में जो है वो न्यूज़ आती है, जो है वो सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन इस मामले में कि जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं उनके बारे में जो है वो किसी सवाल का जवाब नहीं आया, कोई जो है वो न्यूज़ नहीं आई। तो मैंने खुद जो है वो 2 बार मेल कर चुका हूँ, लेकिन इस सवाल के बारे में जो है अभी तक रिप्लाई नहीं आया जो मेरे सोर्सेज हैं वहाँ तक। तो मैं तो, अगर मेरी आप राय पूछे पर्सनली, तो मैं तो उन लोगों को यही मशवरा दूंगा, पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि आप वहीं पे कोई काम ढूंढिए, वहीं पे करिए, या किसी और जगह के लिए आप ट्राई कर सकते हैं।
जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हैं वो इसी उम्मीद में ना बैठे रहें कि हमारे लिए जो है वो कुछ ऐलान होगा या हम वापस जा पाएंगे। और मे भी आने वाले दिनों में महीने 2 महीने 4 महीने बाद आपके लिए कोई ऐलान हो जाए, लेकिन ये श्योर नहीं है कि होगा या नहीं होगा। उसके एक वजह ये है कि यहाँ पर कोरोना की वजह से पिछले 1 साल में काफ़ी बेरोज़गारी जो है वो हुई है। तो गवर्नमेंट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि यहाँ पे लोकल जो हैं उनको काम मिले। तो बाकी जो लोकल काम नहीं कर सकते, जो काम फॉरेनर ही कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर रिहायरिंग का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया है, और वो यहीं से फॉरेनर्स को उठा के लीगल करके उनसे वो काम लेना शुरू कर देंगे। तो जो चले गए हैं यहाँ से, उनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं, उनके लिए यही है कि कोई काम करें। अगर वेट करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप वेट करें, लेकिन आप अपना कोई काम वहाँ पे ढूंढिए या कहीं और के लिए ट्राई कर लीजिए, क्योंकि दूर दूर तक इसके बारे में अभी तक जो है वो कोई चांसेस नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी जो है आज इसमें तफसीलन मैंने दोबारा बता दिया है, समझ आ गया होगा। तो बाकी भी और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपके अगले सवाल के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।